बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बच्चों स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर हमने मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर स्टॉप वॉच एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। अब पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। इट इज़ अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखेंगे मेजरिंग सिलेंडर क्या है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास। ये एक शीशे का बना हुआ होता है। ग्लास कहते हैं शफ़ाफ शीशे को, या फिर आर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, या फिर शफ़ाफ प्लास्टिक का बना हुआ था। याद रखेंगे क्या है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। दोनों का मतलब ये है, इसके अंदर जो चीज़ होगी उसको हम देख सकते हैं। ग्लास शीशा आमतौर पर जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये उस शीशे की बात हो रही है जो हमारे ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसे हम आमतौर पर ऐनक कहते हैं। तो उनके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आपने सुना होगा। ये जो बोतल्स आप देखते हैं आमतौर पर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके अंदर अगर कुछ है तो आपको, अगर एक खाली बोतल कोई आपको पकड़ा दे तो आपको फ़ौरन पता लग जाए कि ये खाली है, क्योंकि उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक इज़ आ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी याद रखेंगे, ये एक वॉल्यूम मेजरिंग आला है। किसकी बात कर रहा हूँ? मेजरिंग सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। मेजरिंग सिलेंडर हैव अ मिलीमीटर स्केल ऑन इट, या मेजरिंग सिलेंडर हैज़ अ स्केल। इस पर एक स्केल होता है। कहाँ पर? अलोंग इट्स लेंथ, इसके लंबाई के रुख। तो इसके अलावा हैज़ मिलीमीटर स्केल ऑन इट, इसके ऊपर हैज़ मिलीमीटर स्केल, इस पर मिलीमीटर का स्केल होता है। तीसरी चीज़ जो आपने याद रखना है वो क्या है, ये ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बना होता है। इज़ अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वॉल्यूम की पैमाइश करने वाला है। हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ, इसके लंबाई के रुख एक स्केल होता है। उसके ऊपर मिलीमीटर के दर्जे होते हैं, निशानात होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक मेजरिंग सिलेंडर शो कराऊँ। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। अब इस मेजरिंग सिलेंडर के इस जानिब मिलीमीटर स्केल है। इस जानिब क्या है? मिलीमीटर का स्केल है, मिलीमीटर। तो मेजरिंग सिलेंडर are at different capacity, at different कैपेसिटी। इनकी मुख्तलिफ कैपेसिटी है। मतलब ये है, बड़े भी होते हैं या छोटे भी होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आम तौर पर ये 100 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर तक के सिलेंडर होते हैं। याद रखेंगे बेटा। ये जो चंद चीज़ें थी, इसकी मदद से यूँ समझें कि ये इसकी तारीफ़ ही समझ लें। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इज़ अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के रुख स्केल होता है। हैज़ मिलीमीटर, मिलीमीटर के स्केल होते हैं या दर्जे होते हैं। इसके अलावा और एट डिफरेंट कैपेसिटी, जो मेजरिंग सिलेंडर्स हैं ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में होती हैं। आम तौर पर 100 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर के तक के होते हैं। अब सवाल ये है, हम इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से कौन सी अजसाम हैं या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम
पैमाइश कर सकते हैं, वॉल्यूम की पैमाइश कर सकते हैं। तो याद रखेंगे मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की, ऐसी चीज जो लिक्विड हो, जो माए हो, उसकी मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आर पाउडर्ड सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस जो पाउडर की सूरत में हो, पाउडर सब्सटेंस की वॉल्यूम की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, क्या है मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये माए की वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए या फिर पाउडर सब्सटेंस की वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड, इर्रेगुलर शेप्ड लफ्ज़ लगा दें, इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक और कंडीशन लगा रहा हूं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एक और कंडीशन है। इनसॉल्युबल, या फिर ऐसी शक्ल वाली, यानी कि उसका कोई रेगुलर शक्ल नहीं है, मतलब ये इस तरह के एक पत्थर है, आप जानते हैं, चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा हो कि वो पानी में हल ना हो। मतलब ये है कि अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा लें, वो इस तरीके का होता है लेकिन वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, जब उसको पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा, आपको नहीं तो पता कि इसका वॉल्यूम कितना था। इसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि इनसॉल्युबल इन वाटर हो, उसकी वॉल्यूम की पैमाइश भी इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से की जाती है। एक और कंडीशन, इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। कितने हो गए, एक तो हो गया लिक्विड, दूसरा हो गया पाउडर सब्सटेंस, और तीसरा कौन सा है, इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शक्ल कोई रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर शक्ल है, और वो पानी में ना हल पजीर हो, तो उसकी भी हम वॉल्यूम की पैमाइश कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पाउडर है, उसमें अगर यहाँ तक पाउडर है इसमें डाल दिया तो इसका मतलब ये 1 2 3 मिलीमीटर इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। पानी है तो यहाँ पर डाल दिया, इसका क्या है 6 मिलीमीटर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को जब डालेंगे तो अब देखें ऊपर तो यहां तक पहुंच रहा है, लेकिन यहां जो बीच में स्पेस खाली है, यहां पर बीच में स्पेस खाली है, यहां पर स्पेस खाली है, इन स्पेस की भी पैमाइश हमने करनी है ना, कि यहां पर कितनी ऐसी है, कितना स्पेस रह रहा है जिसकी पैमाइश हम नहीं कर रहे। तो इसका भी एक खास मेथड है बेटा, वो भी आप देख लें। आपने काम क्या करना है, हाँ, अब इसको किस तरीके से करते हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये भी याद रखें, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट की हम वॉल्यूम की पैमाइश करेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं किस तरह। आपने काम क्या करना है, टेक सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी लें, या टेक अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग लिक्विड या वाटर इनसाइड, एक ऐसा सिलेंडर लें इसके अंदर क्या हो, पानी होना चाहिए। अब पानी कहाँ तक है, फर्ज करें इसमें 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर इसमें पानी है। याद रखेंगे कितना मिलीमीटर पानी है इसमें, 6 मिलीमीटर पानी है। हम एक ऐसे पत्थर की पैमाइश करने जा रहे हैं, फर्ज करें कि इसका इर्रेगुलर शेप्ड है, इस स्टोन की फर्ज करें, लेकिन बुक में इसका हवाला नहीं है इसके लिए। तो आपने अब काम क्या करना है, तो आपने इस स्टोन को इसके अंदर डाल देना है। सबसे पहले तो आपने काम करना है, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग
लिक्विड और वाटर इनसाइड इट। अब उसमें जितना भी वाटर है उसको आप लिख लेंगे। फर्ज करें अब हमारे पास पानी कितना था, 6 मिलीलीटर। अब क्या करना है, पुट द स्टोन या पुट द इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इसे डाल दें। जब आप इसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो पानी क्या करेगा, दी लिक्विड लेवल या दी वाटर लेवल राइजेज अप। पानी का लेवल ऊपर को बुलंद होगा, वाटर लेवल राइजेज अप। मैंने अब ऐसा ही कर दिया है, इस शक्ल वाले पत्थर को इसके अंदर डाल दिया है। जब पत्थर को डालूंगा तो इसका जो वाटर लेवल है यहां की बजाय यहां तक पहुंच गया। फर्ज कर रहे हैं 6 थे और 6 3 9 मिलीमीटर तक पहुंच गया। अब आपको पता है पानी इसमें असल में कितना था, 6 मिलीमीटर। बाकी जो 3 मिलीमीटर है वो किस वजह से हो रहे हैं, इस स्टोन की वजह से। लिहाजा इस स्टोन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 3 मिलीमीटर है। तो यही चीज आपके बुक में कुछ इस तरह डिस्कस की गई है। तो आप क्या कहेंगे, द लिक्विड लेवल या वाटर लेवल राइजेज इन द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में इजाफा होगा। द राइज इन मेजरिंग सिलेंडर इज गिवन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। rise in water, rise in liquid is the volume of irregular solid object। मेजरिंग सिलेंडर में जितना पानी का इजाफा हुआ है वो इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। होप आपको इस चीज की समझ आई होगी।